बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। फर्ज कीजिए आपके आसपास कोई अनाथ बच्ची है और आपका चीफ गेस्ट उस अनाथ बच्ची को हराम बताकर उसके साथ स्टेज शेयर करने से मना कर दे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो इस प्रक्रिया में मैं कहूंगा महिलाओं के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इन चीजों को रोकने की जरूरत है, क्योंकि इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। अगर आप मनुष्य बनना चाहती हैं तो आपको इसके खिलाफ विरोध करना चाहिए, सड़कों पर नहीं। आप जहां भी ये देखें आपको इसे वहीं रोक देना चाहिए। आपको समझना चाहिए ये किसी के आनंद, किसी के मजे, किसी के उपभोग के बारे में नहीं है। ये महिला को खिलौना बनाकर आपको वस्तु की तरह पेश करने के बारे में है। अगर महिलाएं इसका जिम्मा नहीं उठाती हैं तो इतनी अक्ल अभी तक पुरुषों को नहीं है, जब तक वो ऊपर नहीं उठते हैं, जब तक वो ऊपर नहीं उठते हैं। हाँ, और खासकर मैं सैकड़ों ऐसे लोगों से मिला हूं, कम उम्र में ही वो इन चीजों में पड़ गए और कितने विकृत बन गए हैं। ये एक तरह की बीमारी है जिसे आप पनपने दे रहे हैं। जब मैं कहता हूं बीमारी, सेक्सुअलिटी बीमारी नहीं है, ये हमारे जन्म का हिस्सा है। हम इसकी वजह से यहाँ हैं। हम यहाँ इसके लिए नहीं हैं, हम यहाँ इसकी वजह से हैं। हमारा जन्म इससे हुआ है। तो ये बस सही या गलत का सवाल नहीं है, ये बस ऐसे है। बाकी जानवरों के लिए प्रकृति उनकी कामुकता को नियंत्रित करती है, तो इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उधर जाना ही नहीं है, बस इतना ही। इसमें छोड़ना क्या है? क्या ये यहां हो रहा है? नहीं, ये मेरे सिर में हो रहा है। देखिए, आपका सिर इस तरह से है, आप इस पर जो भी छाप छोड़ेंगे इसमें वही होगा। आपके दिमाग की प्रकृति यही है। आपको समझना चाहिए हर टेक्नोलॉजी, हर सुविधा जो आपके पास आती है, आप उसे अपनी बर्बादी के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। अरे इसमें नुकसान क्या है सद्गुरु? नुकसान ये है, आपकी माताएं, आपकी बहनें और आपके पास की सारी महिलाएं, आप उन्हें वस्तुओं में बदल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी ब्रह्मचारी बन जाएं और कहीं चले जाएं। नहीं, ये कुछ विशेष लोगों के लिए है जिनकी ऐसा करने की क्षमता है। आप कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप सबसे बेवकूफ़ी वाली हरकत कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो जो अश्लील फिल्म चल रही है उस महिला पर अपनी मां का चेहरा लगाकर देखिए, मुझे लगता है आप समझ जाएंगे। आपको हर चीज को उसकी जगह पर रखना चाहिए। अभी दुनिया में ये दो चीजें हैं जो मानव ऊर्जा का लगभग 95% हिस्सा ले रही हैं, पैसा और सेक्स। ये दो चीजें इस समय मानव क्षमता का लगभग 95% हिस्सा खा रही हैं। क्या ऐसा है? यहां तक कि 95% भी एक दकियानूसी अनुमान है। हाँ, लगभग 100%। जिस तरह पैसे का आपकी जेब तक होना अच्छा है, उसी तरह अगर सेक्स आपके शरीर में ही रहता है तो ये अच्छा है, पर अगर ये आपके सिर में घुस जाता है तो ये एक विकार बन जाता है। ये लोगों के सिरों में घुस चुका है। ये उनके शरीर में नहीं है, ये उनके सिर पर सवार हो चुका है। अगर ये उनके शरीर में होता तो ये हर समय नहीं होता, ये सिर्फ कभी कभी होता है ना। ये उनके सिर में घुस चुका है और ये हर समय रहता है। ये एक रोग है। अगर आपको पता है कि कैसे पैसे को अपनी जेब में और सेक्स को अपने शरीर में रखना है तो आप जीवन को अच्छी तरह जिएंगे। You got both these things into your head. Now you can't live well. आपने इन दोनों चीजों को सिर पर सवार कर लिया है। अब आप अच्छी तरह नहीं जी सकते। आप एक बीमार व्यक्ति की तरह जीते हैं, क्योंकि ये भीतर से आप पर राज करता है और आपको कई अलग अलग तरीकों से नष्ट करता है। एक बार जब पैसा और सेक्स आपके सिर में घुस जाता है तो आपके बारे में हर सुंदर बात छिन जाती है ना। क्या आपको दिखता है इस समय पूरी दुनिया पैसे या सेक्स से रंगी हुई है? कम से कम दुनिया का सब विभाग। क्या ऐसा नहीं है? जहां कहीं भी देखिए लोग पैसे या सेक्स के पीछे पागल हैं। बॉम्बे शहर में ड्राइव कीजिए और देखिए, हर विज्ञापन, हर पत्रिका, हर किताब या तो पैसा या सेक्स छाया हुआ है। क्या ऐसा नहीं है? अब ये दो चीजें अगर ये अपनी स्वाभाविक जगह पर आ जाती हैं जहां इन्हें होना चाहिए तो ये समस्या नहीं है, ये ठीक है, इनकी अपनी सुंदरता है। लेकिन अगर आप अपने मन में इन्हें बढ़ाते चढ़ाते हैं तो सब कुछ भद्दा हो जाता है। इसलिए पैसा एक समस्या बन गया है, क्योंकि आप नहीं जानते कि इसे कहाँ रखें। इसे अपनी जेब में रखिए, ये एक अच्छी चीज है।